सर साउंड बढ़ा दिए सर। रेडी सर? हाँ चालू करो ना। देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ईयर के बारे में। ये क्या है हमारा ह्यूमन ईयर। कितने कान होते हैं? एक बात तो तुम लोग सबसे पहले बता देते हैं जो तुम लोग नहीं जानते हो। इंसान के पास 2 कान होते हैं, ठीक। ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलो देखो तुम लोग, एक और बात, इंसान के अंदर 2 कान होते हैं और कान हम लोग होता है तो कान से हम लोग सुनते हैं। क्या करते हैं? सुनते हैं। हमको सुनने में मदद करता है कान। हाँ। चलो तो कान का हमारे इंसान के अंदर कान का फंक्शन क्या है? कान का रोल क्या है? कान क्या करता है हमारे हम लोगों को के लिए? चलो इंसान के अंदर कान जो है ना वो 3 काम करता है। तुम लोग को बुक में लिखा हुआ है 2 ही काम, लेकिन हम एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, 3 पढ़ाते हैं हम, ठीक। तो सबसे पहला काम है किस में करता है वो? हियरिंग में, मतलब सुनने में मदद करता है। पहला सुनने में मदद करता है, तुम लोग जानबे करते हो। दूसरा करता है ये हमारे बॉडी को बैलेंस भी बनाता है। क्या? हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी। देखो हियरिंग हो गया, सुनने में मदद करता है, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी। हम अभी यहाँ पर सीधा खड़ा है, ठीक। हम ऐसे झुकेंगे तो हमको लगेगा कि हम गिरने वाले हैं, ठीक। ऐसे ऐसे होंगे तो लगेगा गिरने वाले। इसका आभास हमको कान कराता है, ठीक। तो बॉडी हम बैलेंस कर पाते हैं किसकी मदद से? कान की मदद से। तो हमारा कान हमको हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। तीसरा काम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो तीसरा काम है कान का, ये जो झुमका उमका होता है ना वो पहनने में, ठीक। तो महिलाओं के अंदर तीसरा काम सबसे ज़्यादा यूज होता है, कान का यूज किया जाता है, समझे? ठीक। काम समझ में आया ईयर का? कौन कौन सा काम है? हियरिंग, सुनते हैं कान की मदद से। दूसरा मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी। तुम लोग सुना नहीं होगा थोड़ा, मतलब कभी कभी देखा होगा, जिस आदमी का कान बहता रहता है ना उस आदमी का मतलब बॉडी उतना अच्छे से प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं कर पाता है। वो कभी कभी लड़खड़ा जाता है, जिस आदमी का कान लगातार बह रहा होता है। क्यों? कारण हम लोग आज आगे जाएंगे, ठीक। तो कान को समझने के लिए देखो, कान तो ऊपर से बस इतना दिखता है ना। तो कान जो दिखता है ना तुमको ऊपर से, ये बस कान का जो पार्ट है उसको ईयर पिन्ना कहते हैं। क्या? पिन्ना। ये कान नहीं है, ये कान नहीं है। कान का सबसे बाहरी भाग है, इसको ईयर पिन्ना करते हैं। इसका काम होता है सिर्फ साउंड को कलेक्ट करना। इसका काम रहता है साउंड को कलेक्ट करना, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से जो साउंड आता है उसको कलेक्ट करता है ये। तो ऐसे करके नहीं सुनाई देता कहीं पर, ऐसे करके सुन देखो तो उधर का साउंड अच्छे से सुनाई देगा पूरा, एक कलेक्ट करता है, ठीक। तो अगर कोई पीछे से बोल रहा है तो तुमको पता चल जाएगा कि साउंड पीछे से आ रहा है, उधर से बोल रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि तुम इसको हटा दोगे तो तुम सुनना बंद कर दोगे, ठीक। अगर कान पिन्ना को हटा दोगे, काट करके सुन सकते हो तुम, लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा साउंड आ कहाँ से रहा है ना। उधरों से बोलेगा तो बस तुमको साउंड सुनाई देगा, डायरेक्शन तुमको फील नहीं होगा। ये हमारा मदद करता है कि इसमें साउंड को डायरेक्ट किस तरफ से आ रहा है इसको फील करने में, समझे? तो कान को हम लोग स्टडी करने के लिए 3 भाग में बांट देते हैं, ठीक। सबसे पहला आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। 3 पार्ट में, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो आउटर ईयर में क्या क्या आता है, मिडिल ईयर में क्या क्या आता है और इनर ईयर में क्या क्या आता है, हम लोग अभी देखेंगे। देखो आउटर ईयर में आता है ये दोनों पार्ट। तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो सबसे बाहर वाला ये है ईयर पिन्ना। क्या? ईयर पिन्ना। क्या बोलते हैं इसको? पिन्ना, इन ईयर पिन्ना। और ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम लोग बोलते हैं मीटस। क्या? मीटस या कैनाल। तो तुम लोग जो कान में करते रहते हो ना ऐसे ऐसे करके खुजली होता रहता है,
वो बेसिकली खुजली यही में होता रहता है, इसी में, समझा। इसके अंदर, इस मीटस के अंदर इस ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं इसको, क्या ऑडिटरी, ये जो कैनाल है ना उसको ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं। ऑडिटरी कैनाल के अंदर कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, क्या, कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस। सीबेशियस ग्लैंड जो है ना वैक्स सीक्रेट करता है, क्या सीक्रेट करता है ये, वैक्स। वैक्स क्या है भैया, तो कान में जो गुज्जी रहता है ना, गुज्जी जो निकालते हो ऐसे करके वैक्स रहता है। तो वैक्स इसलिए रहता है कि कान के अंदर कोई गर्दा बालू सब रहे जाए तो उसको अपने अंदर चिपका ले, कोई कीड़ा उड़ा छोटा मोटा चल गया तो इसको अपने अंदर चिपका ले। तो इस रास्ते मतलब कान को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है सीबेशियस ग्लैंड, जो कि वैक्स कुछ नहीं है, कान का गुज्जी है, समझे। हाँ, ये हमारे कान में का जो वैक्स होता है वो हमारे कान के प्रोटेक्शन के लिए सीक्रेट किया जाता है, किसके द्वारा, सीबेशियस ग्लैंड के द्वारा, जो ये कहाँ होता है प्रेजेंट, ऑडिटरी कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है, समझे। तो आउटर ईयर जो है ना वो बेसिकली साउंड को कलेक्ट करता है, क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है, ये वाला ईयर पिन्ना, और इसमें भेज देता है ऑडिटरी कैनाल में। इसके बाद आता है मिडिल ईयर, क्या, मिडिल ईयर, इसको खोलो, इसका नाम भूल गए थे हम, देखो। तो सुनो, अब आता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में क्या है, तो मिडिल ईयर इसके अंदर ये भी खाली होता है पूरा। मिडिल ईयर में आता है हमारा, मिडिल ईयर के अंदर आता है बोन्स, 3 गो बोन पढ़ा होगा तुम लोग, कान के अंदर 3 बोन होते हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपिस, क्या, तो इसको हम लोग मिस भी लिखते हैं, MIS, मेलियस, इंकस, स्टेपिस लिख देते हैं तुम लोगों को, ये M, बीच वाला I और ये S, स्टेपिस। मेलियस, इंकस और स्टेपिस। और ये देखो मेलियस, इंकस और स्टेपिस जो होता है ना, ये कैनाल के अंदर फिट रहता है, ठीक। इसको हम बोलते हैं यूस्चियन ट्यूब, क्या, यूस्चियन ट्यूब। ये जो कैनाल तुमको दिख रहा है कान के अंदर मिडिल ईयर में, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूस्चियन ट्यूब। इसका स्पेलिंग हमको देखने दो, USTACHIAN, यूस्चियन ट्यूब। देखो एक चीज़ भूल गए, देखो ये जो होता है ना ऑडिटरी कैनाल, तो ऑडिटरी कैनाल के अंदर ये जो मिडिल ईयर से कनेक्ट होता है तो बीच में आता है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, क्या, मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं कान का पर्दा, है ना। तो कान का पर्दा जो होता है ना इसको बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, क्या, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। या ईयर ड्रम भी कहते हैं इसको, ईयर ड्रम। देखो क्या होता है, जब साउंड का वाइब्रेशन हमारे कान के अंदर पहुंचता है ना, जो साउंड का वाइब्रेशन हमारे कान के अंदर पहुंचता है तो ये जो मेम्ब्रेन होता है ये वाइब्रेट करता है। जैसे स्पीकर के ऊपर जो मेम्ब्रेन लगा रहता है ना, ड्रम जैसे हिलता रहता है, उसी तरह जब साउंड पहुंचता है तो ये भी हिलता है, और जब ये हिलता है तो ये हड्डी भी हिलता है एक तरह से, ठीक। वीडियो हम डाल देंगे उस साइड में यूट्यूब पे, तुम देख लोगे, फील कर लोगे। तो ये जब साउंड हिलता है तो ये हड्डी भी हिलता है। ये जो हड्डी होता है मिडिल ईयर, ये कनेक्ट होता है इससे, कोक्लिया से। इसके बारे में साउंड कैसे सुनाई देता है उसके बाद हम देखेंगे, रुको। पहले ये समझा, मिडिल ईयर, मिलियस, इंकस, स्टेपिस ये रहता है, और ये है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, जिसको ईयर ड्रम भी कहते हैं। और ये हमारा है यूस्चियन ट्यूब। तो यूस्चियन ट्यूब क्या है, सुनो, इसके अंदर बेसिकली हवा भरा आता है, ये एयर टाइट ट्यूब है, क्या, एयर टाइट, इसके अंदर हवा भराता है। और ये जो है ना यूस्चियन ट्यूब, ये फेरिंग से कनेक्टेड रहता है, किससे, फेरिंग से। फेरिंग जानते हो ना, गला वाला जो पार्ट है, यहाँ से गला से ऊपर से नाक, ये है माउथ कैनाल है ना, ये माउथ कैनाल गले में जाके, और ऊपर से जो आया है नजल फेरिंग्स, ये आके मिल जाता है एक जगह पे, ठीक। उसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। और फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ये कनेक्टेड रहता है। कैसे कनेक्टेड रहता है तुम लोग फील करो, अभी देखो
ऐसे करो, नाक बंद करो, नाक ऐसे करके बंद करो और मुंह भी पूरा बंद करो और अंदर हवा जोर से फुलाओ, प्रेशर दो। और तुमको लगा कि कान में थोड़ा बाहर निकल गया है कुछ, मतलब थोड़ा कान का पर्दा बाहर निकल, फील करो। हुआ? हाँ, कान का लगा ना, मतलब निकल गया बाहर पर्दा। अब करो, मतलब अब नाक और मुंह बंद करो और मतलब सांस को अंदर खींचो, मुंह में से अंदर खींचो पूरा, तो लगा अंदर चला गया ये वाला। तो ये जो स्टेन ट्यूब है ना, ये कनेक्टेड रहता है किससे? फेरिंग से, गले के पास से, फेरिंग से। आई क्या करता है बेसिकली, अंदर एयर का प्रेशर बना के रखता है। काहे एयर का प्रेशर बना के रखता है भैया? जब ये हिलेगा तो अंदर प्रेशर रहेगा, तब तक फिर मान लो ये ऐसे गया, साउंड का वाइब्रेशन हुआ, ये अंदर गया, ये मेम्ब्रेन जब ऐसे गया तो अंदर प्रेशर आएगा, तब तो फिर इसे आएगा, वापस आएगा। अगर मान लो अंदर प्रेशर है ही नहीं, ये ऐसे गया तो ऐसे ही रह जाएगा, फिर से वाइब्रेटी वैसे नहीं आएगा। वाइब्रेशन क्या होगा? जब ऐसे ऐसे होता है ना वाइब्रेशन होगा। अब मान लो ऐसे गया, उसके अंदर प्रेशर है ही नहीं, तो ऐसे ही रह जाएगा, तो वहाँ पे सुना है मतलब खराब हो जाएगा, समझो। तो आउटर ईयर समझा, मिडिल ईयर समझा। अब चलो इनर ईयर चलते हैं। किस पे? इनर ईयर पे। तो इनर ईयर जो है ना बेसिकली यही मेन पार्ट है जो जहाँ पे सुनने का काम करता है। ये तो है सपोर्ट के लिए, यही मेन पार्ट है जो सुनने का काम करता है। देखो तो ये जो इसमें घुमरल दिख रहा है ना, डोका जैसे, डोका देखा है तुम लोग? हाँ, पोखरी में लगा रहता है, तालाब में, तो इस सेम डोका जैसे लग रहा है ना, तो इस जो डोका जैसे लग रहा है उसको बोलते हैं कॉकलिया। क्या? कॉकलिया, COCHLEA। क्या? कॉकलिया। तो कॉकलिया जो होता है इनर ईयर का पार्ट होता है, यही बेसिकली किसमें मदद करता है? सुनने में। सुनने का जो मेन रोल है यही करता है। तो कॉकलिया के अंदर ऐसा क्या रहता है? देखो इस ई वाला जो पार्ट है ना, इनर ईयर, ई वाला पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं लेबिरिंथ। क्या? लेबिरिंथ। इसको गौर से समझो। लेबिरिंथ का मतलब क्या बेसिकली? लेबिरिंथ का मतलब कुछ नहीं, लेबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। क्या? भूल भुलैया। देखो इसमें तुम इधर घुसोगे नहीं, पाइप जैसे है, इसमें घुसोगे तो इधर घूमते घूमते कहाँ पहुँच जाएगा तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा रास्ता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेबिरिंथ। ठीक। और लेबिरिंथ का बेसिकली दो पार्ट होता है, एक बोनी लेबिरिंथ और एक मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। तो सुनो, ये जो ऊपर से दिख रहा है ना, उसका ऊपर वाला पार्ट बोन से बना हुआ है। ठीक, बोन वाला है ऊपर वाला पार्ट। ये जो इसको निकाल कर तुम देखोगे तो फील करोगे, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है सारा, ये क्या है? बोन से बना हुआ है। इसके अंदर मांस वाला कुछ होगा, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। इसके अंदर होता है, समझे? जैसे डोका होता है ना, घोंघा, तो घोंघा का ऊपर वाला कैसा होता है? सेल टाइट होता है ना, आज उसको टच करते हो ऐसे मुंह में तो अंदर दुबक जाता है। हाँ, जैसे ऊपर वाला टाइट रहता है ना, उसी पर समझो ये ऊपर वाला बोन का बना हुआ होता है। इसके अंदर भरा रहता है मेम्ब्रेनियस लेबिरिंथ। इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। क्या? फ्लूइड, कुछ फ्लूइड रहता है। तो देखो क्या होता है, इसके कोकलिया के अंदर क्या रहता है? फ्लूइड भरा रहता है। ठीक, इस कोकलिया से कुछ नर्वस तंत्रिका कोशिका सब, नर्व सेल सब कनेक्टेड रहता है, समझे? इससे कनेक्टेड रहता है और यही कनेक्टेड रहता है ब्रेन से। यहाँ पर कुछ नर्वस सप्लाई रहता है, नर्वस सेल का सप्लाई रहता है। तो जब यहाँ पर मूवमेंट होता है ना, जब यहाँ पर ये मेम्ब्रेन हिलता है तो ये बोन हिलता है, और बोन हिलता है तो जहाँ पर ये जो स्टेपिस जुड़ा होता है इस कोकलिया के जिस पार्ट से, उसको हम लोग कहते हैं ओवल विंडो। क्या? ओवल विंडो। नाम याद नहीं रहेगा सर। इस वाले पार्ट को कहते हैं ओवल विंडो। ओवल विंडो के जस्ट नीचे एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग राउंड विंडो। क्या? राउंड विंडो। तो जब देखो यहाँ पर वाइब्रेशन होता है तो ये वाला फ्लूइड हिलता है इसके अंदर, और जब इसके अंदर का फ्लूइड हिलता है तो नर्व का जो सेल होता है वो भी हिलता है, समझे? ये और इसको तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे 11th में। ठीक, तब तुम लोग एक एक्चुअल मैकेनिज्म समझ में आएगा। यहाँ पर पढ़ाना संभव नहीं है, बोर्ड पे तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। कैसे पढ़ाएंगे आप? सर हम बोले तो इसके अंदर जो नर्व सेल रहता है ना, वो क्या करता है?
मूवमेंट करता है, वो हिलता है, और जब वो हिलता है तो उसके अंदर जनरेट होता है, वो सब फील करता है, और वही इंडक्शन सबको इलेक्ट्रिकल इंडक्शन में कन्वर्ट करता है। ठीक, कोक्लिया जो होता है वो साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, तो हमारा ब्रेन पहुंच जाता है, जान जाता है कि साउंड है। ठीक, तो अगर गिलास गिरा तो एक अलग प्रकार का इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन के अंदर जनरेट होगा। तुम समझ जाओगे क्या? हाँ, तुम्हारे पापा हल्ला करेंगे, अमन तुम्हारा कान समझ जाएगा कि ये जो साउंड है ना मेरे पापा का है ना, तुम दौड़ के बोलेगा हाँ हाँ पापा आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तो ये जो कोक्लिया करता है, कोक्लिया बेसिकली कोक्लिया ही हियरिंग में मेन रोल प्ले करता है। अब देखो दूसरा हम रोल इसको पढ़ाएं तुम लोग, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी। बैलेंस ऑफ बॉडी, बैलेंस ऑफ बॉडी जो बनाता है ना, तो कोक्लिया का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना, तो ये बैलेंस में रोल प्ले करता है। इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस। क्या? वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस में गोल गोल जो रहता है ना, राउंड राउंड ट्यूब कैनाल जैसे रहता है, समझा? आई 3 गो रहता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ये जो तीनों होता है ना वेस्टिबुलर एपरेटस का कैनाल, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, समझा? अलग अलग प्लेन में, एक मान लो ऐसे है तो दूसरा ऐसे होगा, समझा? और तीसरा ऐसे होगा, तो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री में होता है, अलग अलग प्लेन रहता है ये। इसके अंदर भी फ्लूइड भरा रहता है। ठीक, इसके अंदर एक, तो देखो इसके अंदर कुछ नर्व सेल का सप्लाई रहता है, इसके अंदर भी नर्व सेल का कुछ सप्लाई रहता है। तो देखो क्या होता है, जब इसके अंदर फ्लूइड जो होता है ना, इसके अंदर भी फ्लूइड भरा रहता है, तो जब तुम सर को ऐसे ऐसे बॉडी को हिलाते हो ना, तो इसके अंदर का फ्लूइड घूमता है, इसके अंदर का फ्लूइड घूमता है। जब फ्लूइड घूमता है तो नर्व से समझ आता है कि इधर कहाँ घुमा है, किधर घुमा है ना, वो ब्रेन को बता देता है, समझे? कभी कभी तुम उसको खूब घुमा दो, ऐसे करके घूम के हो, खूब घुमा दो, बार बार घुमा दोगे तो इसके अंदर का फ्लूइड घूमता ही रहेगा कुछ समय तक, समझा? और तुम रुक भी जाओगे तो इसके अंदर का घूमता ही रहेगा, और तुम भी ऐसे ऐसे घूमते रहोगे, चक्कर आता रहेगा, कुछ वक्त गिर जाओगे फिर, समझा? तो वेस्टिबुलर एपरेटस में बेसिकली इस फ्लूइड का नाम होता है पेरीलिम्फ और इंडोलिम्फ। दिखा दे तुम लोग को अभी, ठीक? डिटेल में पढ़ना है तो इसको एडिट करना है। ठीक, इसको एक और चुराते हैं। देखो ये जो कोक्लिया के अंदर होता है ना, तो कोक्लिया के अंदर एक ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पाया जाता है। क्या? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। वही सुनने में मदद करता है, वही सुनने में मदद करता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ पाया जाता है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ पाया जाता है? कोक्लिया के अंदर। कोक्लिया के अंदर एक घुमा घुमा डोका जैसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पाया जाता है, और यही सुनने में बेसिकली मदद करता है। चलो यही था हमारा ह्यूमन ईयर। आई होप कि तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब